नमस्कार दोस्तों, एनालॉग कम्युनिकेशन लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का जो जनरेशन मेथड्स है उसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जनरेशन ऑफ सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर होता क्या है। आपको बता दूं कि कोई भी एक कम्युनिकेशन सिस्टम होगा तो डेफिनेटली उसमें एक ट्रांसमीटर होगा और दूसरा आपका रिसीवर होगा। ट्रांसमीटर से जो सिग्नल रिसीवर्स की तरफ भेज दिए जाते हैं वो सिग्नल्स हमारे सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर होने चाहिए। तो इन सिग्नल्स का जो जनरेशन है वो आमतौर पे ट्रांसमिटिंग एंड पे ही किया जाता है। ऐसे सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए तीन टाइप के अलग अलग मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। पहला मेथड है हमारा फिल्टर मेथड। इस मेथड को बच्चों फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड भी कहा जाता है। दूसरा मेथड होगा आपका फेज शिफ्ट मेथड। इस मेथड को फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड भी बोल दिया जाता है। और जो तीसरा मेथड है उसको कहते हैं वेवर्स मेथड या थर्ड मेथड। ठीक है, तो ये आपके तीन अलग अलग जनरेशन मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से आप ट्रांसमीटर से सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल को जनरेट करके रिसीवर्स की तरफ भेज देते हो। तो यहाँ इस वीडियो में फर्स्ट मेथड दैट इज फिल्टर मेथड को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इस मेथड्स में सबसे पहले मैंने ब्लॉक डायग्राम यहाँ बना रखा है, वो देख लीजिए। ये एम ऑफ टी यानी आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल है। यहाँ पे आपका एक बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर है। बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर्स की दूसरी तरफ हम कोस ओमेगा सी टी यानी हमारा जो कैरियर वेव सिग्नल है वो यहाँ से फीड कराते हैं। बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर वेव सिग्नल्स इसमें दे दिए जाएं तो इसका आउटपुट हमेशा डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर ही होता है। ये हम जब हमने DSB-SC टॉपिक को डिटेल स्टडी किया तो वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद जब ये सिग्नल बन जाता है तो इस सिग्नल को हम एक बैंड पास फिल्टर से पास कराते हैं। इस फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हम पर्टिकुलर रखते हैं जिसकी वजह से फिल्टर से बाहर निकलने वाला सिग्नल सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर कहलाता है। तो अब यहाँ पे इस पूरे की पूरे ब्लॉक डायग्राम की वर्किंग इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आपका कोई मैसेज सिग्नल है तो इस मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स या फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम्स कुछ ऐसा है जिसमें -ओमेगा m से ओमेगा m के बीच आपका ये सिग्नल एग्जिस्ट करता है। एक्चुअल में इस सिग्नल की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा m है, राइट। तो ये आपका बेस बैंड या मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। जैसे ही ये सिग्नल कैरियर वेव सिग्नल्स के साथ बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर्स की आउटपुट पे आता है तो यहाँ पे मुझे डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर मिल जाता है। ये आपका एक्स एक्सिस जो है ये आपका ओमेगा एक्सिस है, जिसमें बच्चों ये जो पोर्शन है ये आपका अपर साइड बैंड है और ये जो पोर्शन है इस साइड वाला ओमेगा सी माइनस ओमेगा m से ओमेगा c तक ये आपका लोअर साइड बैंड्स का पोर्शन है। और इसके अपोजिट नेगेटिव एक्सिस पे सिमेट्री मेंटेन हो रखी है। अब मान लीजिए ये सिग्नल बैंड पास फिल्टर से पास होता है और बैंड पास फिल्टर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो कुछ आपने ऐसा डिज़ाइन कर रखा है कि ओमेगा सी से लेके ओमेगा सी प्लस ओमेगा m फ्रीक्वेंसी यानी इस फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच अगर कोई सिग्नल आया तो बैंड पास फिल्टर उसको पास करेगा, अदरवाइज बैंड पास फिल्टर बाकी अलग फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट कर देगा। अब अगर ये आता है तो क्या होगा, ओमेगा सी प्लस ओमेगा m यानी इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच में जो आपका साइड बैंड है वो डेफिनेटली इस फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करता है, जिसकी वजह से वो बैंड आपका पास हो जाएगा। तो ये जो बैंड है बच्चे ये आपका यहाँ पे पास हो गया है। इसी के सिमेट्रिक नेगेटिव एक्सिस पे भी ये बैंड है जो कि हमारा पास होगा। तो डेफिनेटली ये जो बैंड है आपका है ये अपर साइड बैंड। और यहाँ पे जो सिग्नल हमें ये मिला ये डेफिनेटली एक बैंड के साथ अवेलेबल है यानी सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो ये सिग्नल ही हमारा क्या होगा, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। साइड बैंड कौन सा होगा, अपर साइड बैंड्स। लेकिन
हो सकता है कि जो बैंड पास फिल्टर है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपने कुछ ऐसा डिज़ाइन किया कि ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम से लेके ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी के बीच की जितनी भी रेंज हैं उन सभी सिग्नल्स को ये फिल्टर पास करेगा। जब डबल साइड बैंड सप्रेस्ड करियर यानी ये जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, जब ये बैंड पास फिल्टर इस बैंड पास फिल्टर से पास होगा तो डेफिनेटली ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम से ओमेगा सी यानी इस दोनों के बीच की जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होंगे वो डेफिनेटली इस फिल्टर से पास हो जाएंगे, यानी ये जो पोर्शन है आपका ये बिल्कुल पास हो जाएगा, ये पोर्शन आपका पास हो जाएगा। बट ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आपके पास नहीं होंगे बिकॉज ओमेगा सी इज द लास्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी पास्ड थ्रू दिस बैंड पास फिल्टर। तो यानी आपका सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, लोअर साइड बैंड्स ही आपका पास होगा और ठीक इसके जो सिमेट्रिक यहाँ बनी है ये भी आपका पास हो जाएगा। तो ये जो सिग्नल है बैंड पास फिल्टर से बाहर जो निकलेगा ये डेफिनेटली सिंगल साइड बैंड सिग्नल ही है विद सप्रेस्ड करियर और साइड बैंड्स आपका लोअर साइड बैंड्स अवेलेबल है। अब इसमें कुछ डिस्कशन आगे हम जरूर करेंगे। कई बार इन फिल्टर मेथड्स की डिसएडवांटेज भी पूछ ली जाती है। तो डिसएडवांटेज यही है कि जो बैंड पास फिल्टर आप यहाँ यूज़ करोगे उस बैंड पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बिल्कुल आइडियल होना चाहिए। आइडियल होने का क्या मतलब है मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए आपका जो फिल्टर है वो कुछ ऐसा है और ये जो फिल्टर है मैंने यहाँ पे इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कुछ ऐसे दिखाए हैं। मान लीजिए यही फिल्टर है, ओमेगा सी से लेके ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है, यहाँ मान लीजिए ओमेगा सी है, यहाँ मान लीजिए ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है। आमतौर पे जो भी फिल्टर प्रैक्टिकली हम डिज़ाइन करते हैं उनका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है आइडियली तो ऐसा होना चाहिए, यानी इन दोनों फ्रीक्वेंसीज़ के बीच हर सिग्नल पास हो जाए और इस फ्रीक्वेंसी से कम और इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा अगर कोई सिग्नल है तो वो एकदम से अटेन्यूएट हो जाए, यानी वो आउटपुट पे अवेलेबल ना हो। बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि इस टाइप का आइडियल रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता, तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कुछ ऐसा चला जाता है, इस टाइप का रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेक्निकली आपका ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी है बैंड पास फिल्टर हो सकता है उससे कुछ कम फ्रीक्वेंसीज को भी पास करा दे, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी होंगी यहाँ तक ये फ्रीक्वेंसी भी पास होंगी और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी से बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ तक हैं ये भी आपकी पास हो जाएंगी। और अगर ऐसा होता है तो देख लीजिए अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड्स एक दूसरे से सिर्फ ओमेगा सी के लेफ्ट और राइट साइड्स हैं। अगर यहाँ पे हमारा मान लीजिए कुछ ऐसा रिस्पॉन्स था, यहाँ से यहाँ तक कुछ ऐसा रिस्पॉन्स था, अगर ये हमारा बैंड पास फिल्टर आइडियल ना हो के प्रैक्टिकल होता तो डेफिनेटली ओमेगा सी से कुछ लेफ़्ट साइड की सिग्नल्स भी पास हो जाते और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम से राइट साइड हायर फ्रीक्वेंसीज़ के सिग्नल भी पास हो जाते। इसका मतलब लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड्स एक दूसरे से इंटरफेयर कर जाते और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आउटपुट पे हमें फेस करनी होती। तो ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि जो भी आप बैंड पास फिल्टर इसमें यूज़ करोगे उनका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल आइडियल होना चाहिए, यानी उनकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो बिल्कुल शार्प होने चाहिए इस तरीके की। दूसरा, अगर आप कोई फ़िल्टर यूज़ भी करते हो तो वो प्रैक्टिकल फ़िल्टर ऐसे बनाओ कि वो बिल्कुल आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को सेटिस्फाई करे और उसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो बिल्कुल शार्प हों। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि फ़िल्टर मेथड जो SSBSC यानी सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड करियर की जनरेशन्स के लिए काम आता है, इसको यूज़ किस टाइप के सिग्नल्स के लिए करते हैं। तो नॉर्मली इस टाइप की टेक्निक हमारी स्पीच सिग्नल्स के लिए यूज़ में आती है, ठीक है। तो जो स्पीच सिग्नल्स हैं उसमें आपका जो अपर और लोअर साइड बैंड्स गैप है वो इतना ज़्यादा होता है कि जो बैंड पास फिल्टर आपके प्रैक्टिकल होंगे और कुछ कुछ रेंज उनकी एक्सटेंड भी होंगी तब भी आपका लोअर एंड अपर साइड बैंड्स एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा आपका स्पीच सिग्नल है जिसमें
एक तो आपका यहाँ पे मान लीजिए ये आपका बन गया लोअर साइड बैंड, और मान लीजिए यहाँ पे बन गया आपका अपर साइड बैंड। ठीक है, तो इस अपर साइड बैंड्स में टेक्निकली जो आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अगर आप आइडियल रखते हो तो मान लीजिए ये यहाँ तक एक्सटेंड हो गया और ये यहाँ तक एक्सटेंड हो गया, तो यानी इस रेंज की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी ये बैंड पास फिल्टर उसको क्या करेगा, पास करेगा। बट इस पासिंग रेंज में भी लोअर साइड बैंड्स अवेलेबल नहीं है, तो अपर साइड बैंड्स को डिटेक्ट करेंगे और लोअर साइड बैंड्स इसके साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए इसको आप निकालना चाहते हो तो आइडियल रिस्पॉन्स तो कुछ ऐसा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी करूं, मान लीजिए कुछ ऐसा एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है, तो लोअर साइड बैंड्स इस रेंज की सभी फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा, लेकिन इन सभी रेंज में अपर साइड बैंड्स अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से इन दोनों साइड बैंड्स का इंटरफेयर नहीं होगा। तो इसीलिए जो आपका अपर साइड बैंड है वो और लोअर साइड बैंड्स है वो एक दूसरे से क्लोज अगर नहीं हैं तो उस केस में स्पीच सिग्नल्स आपके बेस्ट काम करते हैं। तो इसकी जो एप्लीकेशंस है वो सिर्फ स्पीच सिग्नल्स के लिए ही होगी। इसका डिसएडवांटेज आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों फेज शिफ्ट मेथड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।